बच्चों, आज का टॉपिक है समस्थिति आइसोस्टेसी। हमारी पृथ्वी के ऊपर उठे हुए काफ़ी भूखंड हैं, नीचे भी भूखंड है। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के ऊपर ये बहुत से जो भूखंड हैं उनमें एक सामान्य नियम के अनुसार समस्थिति पाई जाती है, जिसको संतुलन कहते हैं। तो इसके सर्वप्रथम सन 1859 में जेम्स डटन ने इसका प्रयोग किया था। अमेरिकी जो भूगोलवेता था, इनके अनुसार पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग और नीचे हुए जो भूभाग हैं उनमें एक संतुलन की दशा पाई जाती है, जिसको समस्थिति कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है: परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान तथा आंतरिक स्थित क्षेत्रों, समुद्र, झील आदि में भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन कहते हैं। तो उन्होंने बताया, डटन ने, कि जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं तो उनका सबका भार एक नीचे रेखा के ऊपर जाकर के बराबर हो जाता है, जिसको समदबाव तल, समतोल तल और क्षतिपूर्ति तल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसकी संकल्पना सन 1859 में गंगा और सिंधु के मैदानों के अक्षांशों का निर्धारण करने के लिए वहाँ पर सर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट के निर्देशन में भू सर्वेक्षण चल रहा था। वहाँ पर हिमालय से दो स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर, जो दोनों 60 मील की दूरी पर स्थित थे। तो जिसमें दोनों में का जब सर्वे किया गया तो 5.236 इंच का अंतर आया। तो ये जब एरी महोदय से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हिमालय की निकटता के कारण वह पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण ये 5.236 इंच का अंतर आया। तब यही समस्या प्राट महोदय के सामने पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हिमालय की निकटता के कारण यह अपनी आकर्षण शक्ति का और अधिक खिंचाव करेगा, जिसके कारण ये अंतर ज़्यादा आना चाहिए, 15.885। तो इस तरह से एरी और प्राट के सिद्धांतों का सूत्रपात हुआ। एरी का जो सिद्धांत है वो तैराव के नियम में विश्वास करता है, और एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। जितना ये ऊंचा उठा हुआ है उसका अधिकांश भाग नीचे गहराई में जाकर के इसकी लंबी जड़ें हैं। तो ये जिस तरह से कोई नाव पानी में तैरती है तो उसका एक भाग ऊपर रहता है और उसका 2/3 भाग नीचे रहता है, और ऊपर वाले भाग को वो स्थिरता प्रदान कर देता है। तो इस तरह से जो कोई हिम का टुकड़ा भी जब बर्फ़ पर तैरता है तो उसका एक भाग ऊपर रहता है और उसका 9 भाग नीचे रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा हिमालय पर्वत जितना 8,848 मीटर ऊंचा है तो उसका 9 भाग नीचे 79,732 मीटर नीचे होगा, और नीचे वाला जो भाग है ऊपर वाले भाग को स्थिरता और संतुलन प्रदान कर देता है। इसमें ऊपर के भागों में घनत्व में अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन गहराई में जाकर के इनमें परिवर्तन हो जाता है, और ये इस तरह से ऊपर वाले भाग को स्थिरता प्रदान कर देते हैं।